बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकंड लेक्चर जो कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल के हवाले से है वो लेक्चर हम डिलीवर करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम दो मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, जब हमारे पास कोई आर्क, किसी सर्कल का कोई आर्क गिवन हो, यानी किसी सर्कमफेरेंस का एक पार्ट गिवन हो, इसमें हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, मरकज़ मालूम करके उस जो सर्कल है हमारे पास, आर्क है, उसको हमने कंप्लीट सर्कल बनाना है। ठीक है, तो पहला हमारे पास टॉपिक ही यही है। पहला टॉपिक है बाय फाइंडिंग द सेंटर व्हेन अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस इज गिवन। हमने क्या करना है, दायरे का या इस कॉस का, आर्क का हमने सेंटर मालूम करके इस ये जो हमारे पास पी क्यू एक कॉस है, ठीक है, आर्क है, इस आर्क का हमने क्या करना है, मिड पॉइंट यानी हमने मरकज़ मालूम करना है। जब हमारे पास मरकज़ मालूम होगा तो हमने इस सर्कल को कंप्लीट करना है। तो हमारे पास मालूम क्या है, पी क्यू एक क्या है हमारे पास, कॉस पी क्यू दायरे के मुहीत का हिस्सा है। ठीक है, मदारे जमल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो कॉर्ड यानी दायरे इस कॉस पे हम दो वितर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है, इसी तरह ये मेरे पास तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। ठीक, इस पर हमारे पास, इस कॉस पर हमारे पास चार पॉइंट है। फर्स्ट के ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मदारे जमल में हम लिखते हैं ए बी सी डी कॉस पी क्यू पर चार नुकात है। ए बी सी और डी चार नुकात है। ठीक, दूसरा हम क्या करेंगे, वितर ए बी और सी डी खींचे। हम जानते हैं किसी दायरे पर या इसके आर्क पर दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन हमारे पास क्या कहलाता है, वितर कहलाता है दायरे का। ए और बी को मिलाएंगे, सी और डी को मिलाएंगे। इस तरह से हमने ए को बी से मिलाया और इस तरह सी को हम डी से मिलाते हैं। ठीक, ये हमारे पास दो वितर आ गए दायरे के। अब हम क्या करेंगे, प्रकार की मदद से हम बिल्कुल यहां पर एक कॉस लगाएंगे, एक यहां पर। प्रकार को हम इस वितर के निफ्स तक खोलकर एक कॉस यू लगाते हैं और एक कॉस यू लगाते हैं पॉइंट ए पर रख के। इसी तरह पॉइंट बी पर रख के हम एक कॉस यहां लगाते हैं और एक कॉस हम यहां लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। बिल्कुल इसी तरह पॉइंट डी पर हम प्रकार रख के इसके निफ्स तक हम इसको प्रकार को खोलेंगे, इस लाइन के निफ्स तक। यहां पर हम एक कॉस लगाते हैं और एक कॉस बिल्कुल हम नीचे लगा लेते हैं। फिर यहां पर हम प्रकार रख के एक कॉस यू लगा लेते हैं और एक कॉस नीचे लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस पॉइंट पर ये कता हो रहे थे, इसको हमने ओ का नाम दिया, यहां पर इस पॉइंट को हमने ई का नाम दिया और यहां पर इसको हमने एफ का नाम दिया। अब हम मदारे जमल लिखेंगे कि हमने क्या किया था, बिल्कुल साथ साथ लिखते हैं। वितर ए बी का, या हम कहे लाइन ए बी का हमने अमूदी नासिफ ये जी लिखते हैं इसको और इसको हम एच लिखते हैं। अमूदी नासिफ ई जी खींचा और इसी तरह सी डी का अमूदी नासिफ एफ एच खींचा। ठीक है, अमूदी नासिफ हम पिछले यूनिट्स में भी पढ़ चुके हैं। अमूदी नासिफ क्या होता है, जब किसी किते खत को एक लाइन
दो दरमियान यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, वो हमारे पास लाइन, इस लाइन का अमूदी नासिफ कहलाता है। ठीक है, हमने क्या किया, ए बी का अमूदी नासिफ ई जी खींचा और सी डी का अमूदी नासिफ एफ एच खींचा। अब हम क्या लिखेंगे मदारिज अमल में कि ई जी और ई एफ एच दोनों एक दूसरे को नुक्ता ओ पर किता करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ओ क्या है, ओ पी क्यू कॉस का मरकज है। जब ये हमारे पास पी क्यू कॉस का मरकज है, इसका मतलब ये हमारे पास पॉइंट पी पॉइंट क्यू। ठीक है, ओ का फासला पी तक, ओ का फासला पॉइंट ए तक, ओ का फासला पॉइंट बी तक, ओ का फासला पॉइंट सी, ओ का फासला पॉइंट डी और ओ का फासला पॉइंट क्यू तक। यानी हम अगर रिदास की बात करें ये सिमिलर है, तो हम क्या लिखेंगे, मरकज ओ पर हम दायरा बनाएंगे जिसका रिदास ओ क्यू बराबर है ओ पी बराबर है ओ ए बराबर है ओ बी ओ सी एंड ओ डी। यानी इस ओ का फासला इन तमाम नुकात से बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ओ को मरकज मानकर हम इस दायरे को कंप्लीट करेंगे। किस तरह कंप्लीट करेंगे, प्रकार जो हमारे पास इस साइड नोकीला साइड को हम ओ नुक्ता ओ पर रखते हैं और नुक्ता क्यू तक हम इसको प्रकार को खो लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नुकात के जरिए से हम ये इस तरह से दायरा, इस तरह से हमने ये दायरा मुकम्मल कर लिया। बिल्कुल यहाँ पॉइंट बी पर हमने क्या किया, नुकात के जरिए से हमने ये दायरा कंप्लीट कर लिया। इस तरह हमने क्या किया, जब हमारे पास एक सर्कमफेरेंस का एक पार्ट गिवन होता है, ठीक है, पी क्यू पॉइंट जो हमने लिए थे, इस पर हमने ए बी सी डी चार नुकात लेके इनके वितर खींचे। वितर खींचने के बाद हमने ए बी साइड का और सी डी साइड का हमने अमूदी नासिफ खींचे। अमूदी नासिफ नुक्ता ओ पर दोनों कता हो रहे थे। नुक्ता ओ जो कि हमारे पास इन तमाम पॉइंट्स का फासला नुक्ता ओ से बराबर आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया, नुक्ता ओ को मरकज मानकर पी और क्यू के जो नीचे वाला कॉस है वो हमने ड्रॉ कर दिया, जो कि हमारे पास एक मुकम्मल सर्कल बन गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा टॉपिक हमारे पास ये है कि हमने सर्कल बनाना है विदाउट, जिसमें हमारे पास कोई मरकज हमने मालूम नहीं करनी, इसके बगैर ही हमने सर्कल ड्रॉ करना है। तो वो हम कैसे करेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारे पास कि विदाउट फाइंडिंग द सेंटर व्हेन अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस इज गिवन, यानी हमने मरकज मालूम किए बगैर मुहीत का जब हिस्सा दिया गया हो, हमने क्या करना है, सर्कल कंप्लीट करना है। ये हमारे पास मुहीत का एक हिस्सा गिवन है, यानी हमारे पास एक आर्क पी क्यू गिवन है, हमें मालूम में लिखते हैं क्या है कि पी क्यू कॉस दायरे के मुहीत का हिस्सा है। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी हम मदारिज अमल की तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा कि आर्क यानी कॉस पी क्यू पर हम वितर ए बी मुनासिब लंबाई का खींचेंगे। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। ए बी मुनासिब लंबाई का हम एक वितर खींचेंगे। ये हमारे पास एक वितर है इस कॉस का। ठीक, दूसरा स्टेप हम क्या लिखेंगे, दूसरा स्टेप हमारा ये है कि नुक्ते बी पर 120 का अंदरूनी जाविया बनाएं और जाविया बनाएं। दूसरा स्टेप हमारे पास नुक्ते बी पर 120 डिग्री का अंदरूनी जाविया बनाएं और ए बी के बराबर कितने खत बी सी पर किता करें। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नुक्ते बी पर हम एक 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमारे पास डी है, इस डी को हम नुक्ते बी पर इस तरह रखेंगे कि ये एक पॉइंट हमारे पास 0 पर आ जाए। ये जो बी का साइड है, ठीक है, बी पॉइंट है, ये बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर आ जाए और यहाँ पर हमारे पास 120 डिग्री का जाविया बने। यहाँ हम नुक्ता लगा लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नुक्ते को
नुक्ते बी से हम इस तरह मिलाएंगे, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है ए बी के बराबर कितने खत बी सी पर किता करे। कैसे करेंगे, प्रकार को हम ए बी के बिल्कुल बराबर को लेंगे, ठीक। ए बी के बराबर खोलकर नुक्ता बी पर हम रख के एक कॉस यहां हम लगाएंगे। किस तरह, प्रकार, ये हमारे पास डी है प्रोटेक्टर, इस प्रोटेक्टर को हम नुक्ता बी पर रखकर इस तरह से रखेंगे कि पॉइंट ए हमारे पास 0 पे और पॉइंट बी हमारे पास बिल्कुल 90 के डिग्री के बराबर आ जाए, ठीक है। इस तरह हम पॉइंट बी रखेंगे, ये हमारे पास 120 का एंगल यहां बनेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट बी को इस पॉइंट से मिलाते हैं इस तरह से। दूसरी बात कह रहे हैं कि ए बी के बराबर कितने खत, ए बी के बराबर कितने खत बी सी पर किता करे, यानी हम प्रकार को ए बी के बराबर इस तरह खोलेंगे कि हम यहाँ पर बी पर रखकर यहाँ एक कॉस लगा लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इस पॉइंट को हमने पॉइंट सी का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, सी पर प्रोटेक्टर की मदद से, डी की मदद से 120 डिग्री का जाविया यहाँ बनाएंगे। तो हमने क्या किया, नुक्ते सी पर 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ए बी के बराबर कितने खत सी डी खींचेंगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, ये जो हमारे पास 90 है, ठीक है, 90 डिग्री है, नुक्ते सी को हम बिल्कुल इसी के बराबर यहाँ पे लाके, जब हमने डी इस तरह से रखा, यहाँ पे हमारे पास 120 का एंगल बन रहा है, ठीक। हमने यहाँ एक पॉइंट लगाया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को नुक्ते सी से मिलाएंगे, इस तरह से हम इस पॉइंट को नुक्ते सी से मिलाते हैं। इसी तरह प्रकार को हम ए बी और बी सी के बराबर खोलकर नुक्ते सी पर रख के यहाँ पर एक हम कॉस लगाएंगे, जिसे हम पॉइंट डी का नाम देंगे, जो हमने वहां बात की थी कि हमने ए बी के बराबर कितने खत सी डी पर किता करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने किया। अब इसी तरह हम नुक्ता ए पर प्रोटेक्टर की मदद से 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बिल्कुल उसी तरह 90 डिग्री जहां पर है वहां पे हम नुक्ता ए रखेंगे। ये हमारे पास 120 का एंगल यहाँ पर आ रहा है, यहाँ हमने एक नुक्ता लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, इस नुक्ते को नुक्ता ए से मिलाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ए बी के बराबर हम प्रकार खोल के पॉइंट ए पर रख के यहाँ पर एक हम कॉस लगाते हैं, ठीक है। ये इसको हमने पॉइंट एफ का नाम दे दिया। अब बिल्कुल इसी तरह पॉइंट एफ पर हम प्रोटेक्टर रख के 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस तरह हम नुक्ता एफ पर डी रख के 120 डिग्री का जाविया बनाएंगे, जो कि हमारे पास यहाँ बन रहा है। इसको हमने पॉइंट लगाया। अब हम नुक्ता एफ हमारे पास यह है, यहाँ पर हम प्रोटेक्टर रख के 120 डिग्री का जाविया इस तरफ बनाएंगे। ये एंगल हमारे पास यहाँ बन रहा है, इसको हमने पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट को हम इस तरह से यहां से मिला लेते हैं, ठीक है। अब हम प्रकार को ए बी के बराबर खोलकर नुक्ता एफ पर रखे यहां पर एक कॉस लगाते हैं, ठीक। यह भी हमारे पास 120 एंगल बन गया, ये भी। अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास नुक्ता ई है, ठीक। नुक्ता ई को नुक्ता एफ से मिलाएंगे। ये नुक्ता ई है हमारे पास और ये हमारे पास नुक्ता एफ, जो हमारे पास ए बी के बराबर हो। जब हमने नुक्ता डी को नुक्ता ई से मिलाया, ये हमारे पास एक पॉलीगन बन गया, ठीक है। ये पॉलीगन कितने हैं, पॉलीगन क्या है हमारे पास, यानी एक से ज्यादा इजला, जिस बंद शक्ल की एक से ज्यादा पॉलीगन हमारे पास क्या है कि किसी बंद शक्ल के 3 या 3 से ज्यादा
हमारे पास 3 से ज़्यादा इजला हो, उस शक्ल को हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें एक ज़िला हमारे पास ए बी है, ठीक, इसी तरह एक बी सी है, एक सी डी है, एक डी ई है और एक ई एफ है और एक एफ ए है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमने 120 का एंगल बनाया था, यहाँ पर भी हमारे पास 120 का एंगल बन गया था, यहाँ पर भी 120 का एंगल बन गया था और यहाँ पर भी 120 का एंगल हमने बनाया था। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट जो हमारे पास पॉइंट्स है, ठीक है, सी अगर पॉइंट है, हम क्या करेंगे, सी को डी से, डी को ई से और ई को एफ से बजरिए कॉस मिलाते हैं। सी डी, डी ई और ई एफ बजरिए कॉस मिलाए। कैसे मिलाएंगे हम, डॉटेड पॉइंट से, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से यू मिला के यहाँ ये हमने मिलाया यहाँ पर, इसी तरह हम यहाँ से जाएंगे, ये हमारे पास कॉस बनता जाएगा, ठीक, ये हमने डी को ई से मिलाया, इसी तरह हम ई को एफ से मिलाते हैं। इस तरह हमने सी को डी से बजरिए कॉस, डी को ई से और ई को एफ से हमने मिलाया, जो कि हमारे पास एक क्या है, सर्कल बन गया। ठीक, तो हमने क्या किया, मरकज मालूम किए बगैर हमने एक सर्कल ड्रॉ की। किस तरीके से, एक आर्क जो हमें गिवन था, उस आर्क में हमने कॉर्ड लेके डायरेक्ट यानी कॉर्ड, उस आर्क का वितर लेके हमने क्या किया, इनके एंगल्स बनाते गए साइड पे और बिल्कुल इसके बराबर ही हमने क्या किया, एक हेक्सागोन, ठीक है, इसके 6 साइड्स है, ये हमारे पास हेक्सागोन है। 5 साइड अगर पॉलीगन है वो हमारे पास पेंटागन है, तो हमने एक हेक्सागोन ड्रॉ की। हेक्सागोन की ये साइड्स हमारे पास इस आर्क की वजह से आधा इसका बना हुआ था, कंस्ट्रक्ट था, बाकी आधा हमने क्या किया, आर्क बनाती हुई, ठीक है, कॉस के जरिए से हमने आपस में इनको मिलाया, जो कि हमारे पास एक सर्कल की शक्ल बन गई। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 13.1 मौजूद है, इसके 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन बिल्कुल हमारा इसी ही मेथड से होगा, ठीक है, जस्ट उसमें अगर पॉइंट्स जो ए बी है, हो सकता है ये पी क्यू ए बी हमारे पास आर्क गिवन हो, तो हमने पी क्यू की जगह ए बी लिखना है, इसी तरह बाकी पॉइंट्स आपने खुद ही ड्रॉ करने हैं। ठीक, बिल्कुल सेम इसी ही मेथड से हमारे पास वो क्वेश्चन भी सॉल्व होगा और आप आसानी से कोई सर्कल ड्रॉ कर सकेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।